जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में पार्वती जी का स्वपन। एक बार मैना ने अपने पति हिमाचल से कहा, पार्वती अब बड़ी हो गई हैं, अतः इसके लिए वर की तलाश कीजिए। हिमाचल ने मैना से कहा, नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। पार्वती से शिव जी की तपस्या करने के लिए कहो। यह सुनकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। वे पार्वती की कोमलता को देखकर बहुत दुखी हुई। पार्वती जी बोली, हे माता, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। मुझे एक तपस्वी व्यक्ति ने कहा कि हे भाग्यवान, शिव की प्राप्ति के लिए तुम तप करो। यह सुनकर मैना ने सारी बात हिमाचल को बताई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव हिमाचल संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव जी नंदीश्वर आदि गणों के साथ हिमाचल के उस प्रदेश में पधारे जहाँ पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से नीचे गिर रही थी। वह स्थान देखकर शिव जी उसे तप के योग्य समझकर आत्मचिंतन करने लगे। शिव जी के आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल उनके दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम कर उनका विविध पूजन किया। भगवान शंकर ने हिमाचल से कहा कि मैं आपके यहाँ तप करने के विचार से आया हूँ। आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि मेरे तप में कोई विघ्न न पड़े। हिमाचल ने कहा, प्रभु आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं, आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों के बाद फल फूल लेकर पार्वती के साथ हिमाचल भगवान शिव के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया। हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है, मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ, आप इसे दासी समझकर स्वीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने अपने नेत्र खोले और सर्वांग सुंदर उमा को देखकर हिमाचल से बोले, हे राजन, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर एवं रूपवती है। इस कारण मैं इसका आना यहाँ ठीक नहीं समझते, क्योंकि इससे तपस्वियों की तपस्या भंग हो सकती है। यह सुनकर हिमाचल व्याकुल और चिंतातुर हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने पिताजी से जो बात कही है उसका उत्तर मैं देती हूँ। आपने जो तप करने का निश्चय किया है, क्या वह शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति बताई गई है। इसी से संसार चराचर संसार का पालन, संहार और रचना होती है। आप इस पर विचार करें, यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करें तो जगत का कार्य चलता रहे। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती जी, मैं तप के द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, है योगीराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा सोच कर बताएं। यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार के सभी कार्य कैसे हो रहे हैं? क्या आप प्रकृति के तत्व को नहीं पहचानते? आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति हूँ। आप मेरी कृपा पर ही सगुण होकर निष्ठावत हो, नहीं तो आप किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। यह सुनकर शिव जी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारी यह कन्या चाहे तो प्रतिदिन हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन शिव जी के दर्शन करने आने लगी। यह षोडोपचार पूजन करके प्रतिदिन चरणामृत लेने लगी। इधर तारकासुर के डर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी से बोले, ऐसा कोई उपाय करो जिससे शिव जी पार्वती जी को ग्रहण कर ले और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस कार्य के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिव जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।